हिंदी कहानियों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं रामायण की कुछ अनसुनी कहानियां। हनुमान जी को लंका के समुद्र तक पहुंचाने वाली तपस्विनी कौन थी, जो श्री राम के दर्शन करके चली गई परम धाम। तुलसीदास कृत रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के दोहा 24 और चौपाई 1 से लेकर 4 और चौपाई 25 में इस बात का वर्णन मिलता है कि श्री हनुमान जी जब अपने वानरों का दल लेकर माता सीता की खोज करने के लिए निकले थे, तब रास्ते में उन्हें एक गुफा नजर आई। उस गुफा में एक महिला तप कर रही थी। यह महिला कौन थी जिसने हनुमान जी को यह बताया कि लंका किस दिशा में है और वह खुद श्री राम के दर्शन करने चली गई। आज जानते हैं इस रोचक कथा के बारे में। भगवान विश्वकर्मा की पुत्री हेमा की सखी, उसका नाम स्वयं प्रभा था। हेमा ने अपनी भक्ति और तप के बल पर भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे दिव्य लोक की प्राप्ति का वरदान दिया था। जब हेमा अपनी गुफा से दिव्य लोक में जा रही थी, तब उसने अपनी सखी स्वयं प्रभा को भी तप का उपदेश दिया और कहा कि वह गुफा में रहकर निरंतर भगवान राम का चिंतन करे। जब भगवान राम के दूत माता सीता को ढूंढते हुए गुफा में आए, तब उनका आदर सत्कार कर उन्हें प्रेम से खिलाना पिलाना। इसके बाद भगवान राम के पास जाकर उनके दर्शन कर जीवन को धन्य कर मुक्ति हो जाना। इस प्रकार अपनी सखी हेमा से उपदेश प्राप्त कर ही स्वयं प्रभा ने उसी गुफा में तपस्या शुरू कर दी। वानर राज सुग्रीव के आदेश जब हनुमान जी जटायु सहित अंगद आदि वानरों का दल लेकर माता सीता की खोज में निकले, तो रास्ते में उन्हें एक गुफा नजर आई। गुफा के अंदर जाकर उन्होंने देखा कि एक बड़ा ही उत्तम बागीचा और तालाब है, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर भी है, जिसमें एक तपस्विनी स्त्री बैठी है। दूर से ही हनुमान जी सहित सभी ने उस महिला के समक्ष सिर नवाया और महिला के पूछने पर उन्होंने सब वृत्तांत कह सुनाया। तब उस तपस्विनी ने स्वयं प्रभा ने कहा कि जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तभी स्वयं प्रभा ने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा कि अब मैं वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी हैं। फिर स्वयं प्रभा ने कहा कि तुम सब अपनी आंखें बंद करो और जब तुम आंखें खोलोगे तो तुम सब स्वयं को समुद्र तट पर खुद को खड़ा पाओगे, जिधर माता सीता गई हैं। सभी ने ऐसा ही किया। तब स्वयं प्रभा ने अपने तपोबल से सभी को लंका तक पहुंचाने के लिए समुद्र तट पर छोड़ दिया। इसके बाद स्वयं प्रभा वह स्वयं वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी भक्ति दी, मतलब अचल भक्ति दी। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को प्रभु के परम धाम चली गई। हे गाइस, स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।